दुनिया में कुछ लोग केवल भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी जीते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसी शक्ति हासिल कर लेते हैं कि उनकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जाती है। सवाल यह है कि पावर का असली रहस्य क्या है? क्या केवल शारीरिक ताकत इंसान को पावरफुल बनाती है, या इसके पीछे कोई गहरी स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी छिपी होती है? सदियों से राजा, नेता, योद्धा और महान स्ट्रैटेजिस्ट्स कुछ ऐसे नियमों का इस्तेमाल करते आए हैं जिनकी मदद से उन्होंने लोगों के मन, परिस्थितियों और सत्ता पर प्रभाव बनाया। उन्होंने सीखा कि सही समय पर सही कदम कैसे उठाया जाए, लोगों को कैसे समझा जाए और इन्फ्लुएंस को कैसे बनाए रखा जाए। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर इन्हीं शक्तिशाली और रहस्यमयी नियमों को विस्तार से समझाती है। यह किताब सिखाती है कि इन्फ्लुएंस कैसे बनाया जाता है, लोगों की साइकोलॉजी को कैसे समझा जाता है और बुद्धिमानी से फैसले लेकर सफलता और शक्ति कैसे हासिल की जाती है। लेकिन याद रखिए, असली पावर केवल दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं होती। सच्ची शक्ति खुद को समझने, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने और हर परिस्थिति में शांत और समझदारी से निर्णय लेने में होती है। इस ऑडियोबुक जर्नी में हम उन 48 पावरफुल लॉज को समझेंगे जो आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी और आपके कॉन्फिडेंस को एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए पावर की उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए जहां हर कदम एक स्ट्रैटेजी है और हर फैसला आपकी डेस्टिनी को बदलने की ताकत रखता है। वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ पावर। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई द 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जो शक्ति, प्रभाव और नियंत्रण की दुनिया को गहराई से समझाती है। यह किताब 48 महत्वपूर्ण लॉज के माध्यम से बताती है कि लोग पावर का उपयोग कैसे करते हैं और किस तरह अपने फैसलों, व्यवहार और रणनीतियों के जरिए दूसरों पर प्रभाव बनाते हैं। यह केवल एक साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार, लीडरशिप और सफलता के पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझने का एक पावरफुल गाइड है। किताब सिखाती है कि जीवन और बिजनेस की दुनिया में सही समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी होता है। पहला नियम कहता है कि गुरु को कभी मात मत दो। इस लॉ का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास आपसे ज्यादा पावर, एक्सपीरियंस या अथॉरिटी हो, उसे कभी ऐसा महसूस मत होने दो कि आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट या कैपेबल हैं। लोग अपनी पोजीशन और सम्मान को बहुत महत्व देते हैं। अगर आप अपने बॉस, टीचर, लीडर या किसी पावरफुल व्यक्ति को यह महसूस करा देते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी पैदा हो सकती है, और यही चीज आपके खिलाफ जा सकती है। किताब सिखाती है कि अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको पावरफुल लोगों के ईगो और इमोशंस को समझना होगा। उनके सामने अपनी एबिलिटीज को इस तरह दिखाइए कि उन्हें इंसल्ट या चैलेंज महसूस न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने टैलेंट को छुपा लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको समझदारी और स्ट्रैटेजी के साथ खुद को प्रेजेंट करना चाहिए। जब आप अपने गुरु या सीनियर को सम्मान देते हैं और उन्हें इम्पोर्टेंट महसूस कराते हैं, तब वे खुद आपकी ग्रोथ में मदद करने लगते हैं। ऐसे लोग आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकते हैं और आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट कर सकते हैं। इतिहास में कई लोग केवल इसलिए असफल हुए क्योंकि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और पावर को गलत समय पर दिखाया। उन्होंने अपने सीनियर्स को इनसिक्योर बना दिया और उसका परिणाम उनके खिलाफ गया। यह लॉ हमें सिखाता है कि असली इंटेलिजेंस केवल नॉलेज में नहीं बल्कि लोगों की साइकोलॉजी को समझने में होती है।
कभी कभी थोड़ा हम्बल रहना और सही समय का इंतजार करना आपको लंबे समय में ज्यादा पावर और सक्सेस दिला सकता है। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि पावरफुल लोग आपके साथ रहें, तो उन्हें हमेशा यह महसूस होना चाहिए कि वे सम्मानित और महत्वपूर्ण हैं। दूसरा नियम कहता है कि दोस्तों पर कभी भी हद से ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। यह लॉ इंसानी स्वभाव और रिश्तों की गहरी साइकोलॉजी को समझाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके सबसे करीबी दोस्त हमेशा उनका साथ देंगे, लेकिन कई बार यही दोस्त जेलसी, कंपटीशन और इमोशंस की वजह से धीरे धीरे आपके खिलाफ हो सकते हैं। दोस्त आपके सक्सेस को बहुत करीब से देखते हैं और कभी-कभी आपकी तरक्की उन्हें इनसिक्योर महसूस करा सकती है। इसी वजह से कई बार बिट्रेल उन लोगों से मिलता है जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। वहीं दूसरी तरफ एक पुराना दुश्मन अगर आपका साथी बन जाए तो वह खुद को साबित करने के लिए ज्यादा लॉयल और यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे आपका ट्रस्ट जीतना है। किताब यह नहीं कहती कि दोस्ती गलत है, बल्कि यह सिखाती है कि आपको लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते में समझदारी और अवेयरनेस जरूरी है। यह लॉ हमें यह भी सिखाता है कि इमोशंस के बजाय स्ट्रैटेजी के साथ लोगों को समझना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है और लोगों की नेचर को पहचानना सीख जाता है, वही लंबे समय तक पावर और इन्फ्लुएंस बनाए रख सकता है। इतिहास में कई रूलर्स और लीडर्स ने अपने पुराने दुश्मनों को साथ लेकर बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि वे जानते थे कि कभी-कभी कॉमन इंटरेस्ट लोगों को सबसे मजबूत तरीके से जोड़ता है। इस लॉ का असली संदेश यह है कि जिंदगी और पावर की दुनिया में ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक हो सकता है। लोगों को उनके एक्शंस से पहचानिए, केवल वर्ड्स से नहीं। याद रखिए, समझदारी केवल अच्छे लोगों को पहचानने में नहीं बल्कि सही समय पर सही लोगों का इस्तेमाल करना सीखने में भी होती है। तीसरा नियम कहता है कि अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखो। इस लॉ का मतलब है कि आपको अपने अगले कदम, अपनी प्लानिंग और अपने असली इंटेंशंस हर किसी के सामने रिवील नहीं करने चाहिए। जब लोग आपके इरादों को पूरी तरह समझ जाते हैं, तब उनके लिए आपको रोकना, आपके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाना या आपका फायदा उठाना आसान हो जाता है। किताब सिखाती है कि पावर की दुनिया में मिस्ट्री एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति हर बात खुलकर बता देता है, वह खुद को कमजोर बना देता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर सही समय पर अपने कदम उठाता है, वह लोगों को सरप्राइज कर देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको झूठ बोलना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको हर किसी को अपनी पूरी प्लानिंग बताने की जरूरत नहीं है। सफल लोग अक्सर अपने असली लक्ष्य को छुपा कर रखते हैं। वे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ रखते हैं और सही समय आने पर अपना असली कदम उठाते हैं। यह लॉ हमें सिखाता है कि कम बोलना और ज्यादा ऑब्जर्व करना एक पावरफुल स्किल है। जब आप हर समय अपनी प्लान्स और इमोशंस को रिवील नहीं करते, तब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते और यही चीज आपको एडवांटेज देती है। इतिहास में कई महान लीडर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स ने इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने अपोनेंट्स को कंफ्यूजन में रखा और सही समय पर डिसाइसिव एक्शन लेकर जीत हासिल की। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि हर इंसान आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपके सपनों को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने गोल्स को हर किसी के सामने बताने के बजाय क्वाइटली काम करना ज्यादा समझदारी होती है।
याद रखिए, कभी कभी साइलेंस और मिस्ट्री आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। चौथा नियम कहता है कि हमेशा आवश्यकता से कम बोलो। इस लॉ का मतलब है कि जितना कम और सोच समझकर आप बोलते हैं, उतना ही ज्यादा पावरफुल और मिस्टेरियस दिखाई देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, वे अक्सर अपनी कमजोरियां, इमोशंस और इंटेंशंस अनजाने में रिवील कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है और केवल जरूरी बात करता है, वह लोगों पर ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ता है। किताब सिखाती है कि साइलेंस एक शक्ति है। जब आप कम बोलते हैं, तब लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और आपके वर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बोलने से गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कई बार लोग गुस्से, एक्साइटमेंट या ईगो में ऐसी बातें कह देते हैं जो बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। यह लॉ हमें सिखाता है कि समझदार इंसान पहले ऑब्जर्व करता है, फिर बोलता है। वह हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और केवल वही शब्द चुनता है जो जरूरी हो। पावरफुल लोग अक्सर कम बोलते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मिस्ट्री और कंट्रोल इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। जब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, तब वे नेचुरली आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। इतिहास में कई महान लीडर्स और रूलर्स अपनी काम पर्सनालिटी और कम शब्दों के लिए जाने जाते थे। वे जानते थे कि सही समय पर बोले गए कुछ शब्द हजारों बेवजह शब्दों से ज्यादा असर रखते हैं। इस लॉ का असली संदेश यह है कि शब्दों का इस्तेमाल केयरफुली करना चाहिए। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहना और सही समय का इंतजार करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। याद रखिए, जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतना ज्यादा आप खुद को रिवील करते हैं। लेकिन जब आप कम बोलते हैं, तब आपकी प्रेजेंस और आपके शब्द दोनों ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। पांचवा नियम कहता है कि दूसरों से अपने लिए काम करवाओ, लेकिन हमेशा श्रेय खुद लो। इस लॉ का मतलब यह है कि समझदार इंसान केवल अपनी मेहनत पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि दूसरों की स्किल्स, नॉलेज और एफर्ट्स का सही इस्तेमाल करना भी जानता है। दुनिया में कई महान लीडर्स और पावरफुल लोग खुद हर काम नहीं करते। वे सही लोगों को चुनते हैं, उनसे काम करवाते हैं और फिर उस पूरे विजन को अपनी लीडरशिप के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। किताब सिखाती है कि समय और एनर्जी सबसे वैल्यूएबल चीजें हैं। अगर आप हर काम खुद करने की कोशिश करेंगे, तो आप जल्दी थक जाएंगे और बड़े गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जब आप दूसरों की एबिलिटीज को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तब आपकी पावर और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लोगों का गलत फायदा उठाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि टीम वर्क, डेलीगेशन और स्ट्रैटेजी की मदद से बड़े रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। इतिहास में कई रूलर्स, इन्वेंटर्स और बिजनेसमैन ने दूसरों के आइडियाज और एफर्ट्स को अपनी विजन के साथ जोड़कर बड़ी सफलता हासिल की। लोग अक्सर उसी व्यक्ति को याद रखते हैं जो पूरी स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। यह लॉ हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया अक्सर फाइनल रिजल्ट को देखती है। लोग उस व्यक्ति को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो नेतृत्व करता है और पूरे काम को एक दिशा देता है। लेकिन इस पावर का इस्तेमाल समझदारी और फेयरनेस के साथ करना जरूरी है। अगर आप केवल दूसरों का इस्तेमाल करेंगे और उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे लोग आपका साथ छोड़ देंगे। असली इंटेलिजेंस यह है कि आप लोगों की स्ट्रेंथ्स को पहचानें, उन्हें मोटिवेट करें
और उनकी एबिलिटीज को एक बड़े पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। याद रखिए, सफलता केवल मेहनत करने वालों की नहीं होती, बल्कि उन लोगों की भी होती है जो सही लोगों को सही जगह पर इस्तेमाल करना जानते हैं। छठा नियम कहता है कि दूसरों को अपने पास आने दो और जरूरत पड़े तो चारे का इस्तेमाल करो। इस लॉ का मतलब है कि असली पावर उसी के पास होती है जो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। अगर आप हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहेंगे तो कंट्रोल उनके हाथों में चला जाएगा। लेकिन जब आप लोगों को खुद अपनी तरफ आने के लिए मजबूर कर देते हैं, तब शक्ति आपके हाथ में रहती है। रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि एक स्मार्ट व्यक्ति कठपुतली मास्टर की तरह काम करता है। वह इमोशंस, क्यूरियोसिटी और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वह खुद जरूरत से ज्यादा कोशिश नहीं करता, बल्कि ऐसा माहौल बनाता है कि लोग खुद उसके पास आए। कई बार लोगों की इच्छाओं, लालच, क्यूरियोसिटी या इमोशंस को समझकर उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आपकी तरफ इंटरेस्ट दिखाने लगता है, तब आपके पास सिचुएशन को अपने अनुसार चलाने का मौका आ जाता है। यह लॉ हमें सिखाता है कि पेशेंस और टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय का इंतजार करना और लोगों को खुद कदम उठाने देना ज्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी होती है। किताब यह भी बताती है कि अगर जरूरत पड़े तो कंट्रोल्ड एंगर या स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इस्तेमाल भी इन्फ्लुएंस बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह सब हमेशा स्ट्रैटेजी और सेल्फ कंट्रोल के साथ होना चाहिए। पावरफुल लोग जानते हैं कि नेगोशिएशन, रिलेशनशिप्स और इन्फ्लुएंस की दुनिया में कार्ड्स हमेशा उनके हाथ में रहने चाहिए। जो व्यक्ति इमोशंस में बहकर कंट्रोल खो देता है, वह कमजोर पड़ जाता है। इतिहास में कई रूलर्स और लीडर्स ने इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट्स को अपनी तरफ खींचा और फिर सही समय पर पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया। इस लॉ का असली संदेश यह है कि जिंदगी और पावर की दुनिया में हमेशा ऐसा पोजीशन बनाइए जहां लोग आपको खोजें, आपकी जरूरत महसूस करें और आपकी तरफ आने के लिए मजबूर हों। याद रखिए, जिसके हाथ में कंट्रोल होता है, वही खेल की दिशा तय करता है। सातवां नियम कहता है कि अपने कार्यों से जीत हासिल करो, तर्क और बहस से नहीं। इस लॉ का मतलब है कि केवल शब्दों और आर्ग्यूमेंट्स से लोगों को बदलना मुश्किल होता है। बहस में मिली जीत अक्सर सिर्फ कुछ समय के लिए होती है और कई बार सामने वाले के अंदर ईगो, गुस्सा और विरोध पैदा कर देती है। रॉबर्ट ग्रीन समझाते हैं कि अगर आप सच में लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको अपने एक्शंस और रिजल्ट्स के जरिए उन्हें विश्वास दिलाना होगा। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके काम पर भरोसा करते हैं। जब आप लगातार सही रिजल्ट्स देते हैं, अपने एक्शंस से अपनी वैल्यू साबित करते हैं और बिना ज्यादा बोले अपनी क्षमता दिखाते हैं, तब लोग खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। किताब सिखाती है कि ज्यादा बहस करना अक्सर कमजोरी की निशानी बन सकता है। जो व्यक्ति हर समय खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, वह अपनी एनर्जी और कंट्रोल दोनों खो देता है। समझदार इंसान जानता है कि साइलेंस, पेशेंस और एक्शन कई बार हजार शब्दों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। वह लोगों को फोर्स करके नहीं, बल्कि अपने काम के प्रभाव से कॉन्विंस करता है। इतिहास में कई महान लीडर्स और सक्सेसफुल लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स के जरिए दुनिया का विश्वास जीता। उन्होंने बहस में समय बर्बाद करने के बजाय अपने रिजल्ट्स पर ध्यान दिया। यह लॉ हमें यह भी सिखाता है कि हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता।
कभी कभी शांत रहकर अपना काम करना और समय को जवाब देने देना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। याद रखिए, शब्द कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपके एक्शंस और आपके रिजल्ट्स ही आपकी असली ताकत साबित करते हैं।